चाहते कि नहीं कि आपके हृदय में भी भगवान आए? क्या कहते हैं आप लोग? चाहते हैं ना? कैसे आएंगे? दो मार्ग है भगवान को हृदय में बिठाने के। एक है नेत्र और दूसरे है कान। ये दो रास्ते हैं। नेत्र से जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो दर्शन के माध्यम से, इन नेत्रों के माध्यम से भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान होता है। और एक कानों के माध्यम से कि हम भगवान की जब लीला गुणानुवाद सुनते हैं तो इन कानों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए हम इन नेत्रों से जब भी देखें तो भगवान के दिव्य दर्शन करें, इन कानों से सुने तो हम दिव्य भगवान की कथा श्रवण करें। श्रावण के बाद भादो आता है, उसमें भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, हम अच्छा श्रवण करने का प्रयास करते हैं? क्या कहते हैं आप? सबके सिर तो हिल रहे हैं, कुछ लोगों के कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन वास्तव में अपना निरीक्षण करिए, क्या हम अच्छा ही सुनने का प्रयास करते हैं? चलिए प्रयास छोड़िए, क्या अच्छा ही सुनते हैं? नहीं। वास्तविकता यह है कि हम अच्छा सुनने में बहुत रुचि नहीं दिखाते हैं। इच्छा तो रहती है मन में, लेकिन करते हम वैसा नहीं है। भगवान की कथा हो रही हो, अरे 3 घंटे जाकर पंडाल में बैठेंगे, गर्मी है, एक आसन से बैठना पड़ेगा, घर में ही बैठे बैठे सुनते हैं। टीवी पर आ रही है कथा सत्संग चैनल पे, वहीं बिस्तर पे बैठे बैठे, बेड पर बैठे बैठे 4 बजे सोकर उठते हैं, चाय का समय है, चाय पीते पीते, गर्मी है तो ठंडा पीते पीते, बातें करते करते, इधर उधर टहलते टहलते, मन बड़ा चंचल है। हम इस शरीर को तपाते नहीं हैं। इस तन से हम भगवान के लिए उतने समर्पण नहीं हो पाते हैं। समय भी हो तब भी व्यर्थ बातों में चला जाता है, लेकिन हम भगवान की कथा सुनने, दर्शन करने नहीं पहुंच पाते। और तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके पूर्व जन्म के पाप जागृत हो जाते हैं ना, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, उसको सद्वाणी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब पुण्य जागृत हो जाते हैं, जब आपके पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं, जब आपको भगवान से प्रेम हो जाता है, तो आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगती है। तो समझिए, आपका यदि कथा में मन ना लगे, सत्संग में मन ना लगे, सद्विचार ना आए, तो समझना हमारे पाप जागृत हो रहे हैं, पाप हमारे आगे आ रहे हैं। और जब आपको लगे कि आपको ध्यान करने का मन कर रहा है, व्रत करने का मन कर रहा है, जाप करने का मन कर रहा है, पूजा पाठ करने का मन कर रहा है, महापुरुषों की सेवा करने का मन कर रहा है, अच्छे अच्छे मन में विचार आ रहे हैं, लोगों की सेवा करने का मन कर रहा है, अच्छे भाव आ रहे हैं मन में, समझो आपके पुण्यों का जागरण हो रहा है। हमें अच्छा सुनने की आदत नहीं है, बल्कि कोई किसी की बुराई करता है तो हमारे कान और खड़े हो जाते हैं। कोई थोड़ी सी बात सुनाए, हम उससे और उकसा उकसा के पूछते, अरे भाई क्या कहा था, बताओ तो, पूरी बात बताओ। और जब तक पूरी बात ना पता चल जाए, तब तक भोजन पेट में पचता नहीं। तो किसी की निंदा हो रही हो तो वो हमारे कान में बड़े लालायत रहते हैं, कान एकदम खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए। नहीं, इन कानों की शोभा दूसरों की निंदा सुनने से नहीं है, स्वयं की प्रशंसा सुनने से नहीं है। इन कानों की शोभा है कि भगवान की कथा श्रवण की जाए, भगवान के गुणानुवाद श्रवण किए जाए। इसलिए हमारे वेदों में कहा है, वेद कहते हैं, वेद के ऋषि कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। वेद के ऋषि कहते हैं कि मैं जब भी सुनूं तो कैसा सुनूं? भद्र सुनूं। भद्र मतलब कल्याणकारी, जिससे हमारा कल्याण हो, हम ऐसा सुनो। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे वेद के ऋषि देखिए, कभी केवल अपने कल्याण की बात नहीं कही ऋषियों ने, या ये नहीं कहा कि इस संप्रदाय का भला हो या इनका ही केवल भला हो। नहीं, हमारी सनातन परंपरा को देखिए, कितना बृहद हमारी सनातन परंपरा है।
हमारे सनातन के ऋषि का कितना है, बड़ा है, विशाल हृदय है। हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। वेद के ऋषि कहते हैं कि हे भगवान कृपा कीजिए, इस संसार में सभी सुखी हो जाए, सबको शांति प्राप्त हो। और हम लोग कैसे हैं? हे भगवान हम सुखी हो जाएं, हमारे मन को शांति मिल जाए। हम केवल अपना सोचते हैं, लेकिन हमारे वेद के ऋषि हमें मार्ग दे रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं। कितनी सबके कल्याण की बात कही है। जो अपने लिए सोचे वो तो बहुत है, लेकिन जो सबके लिए सोचे वही तो साधुता है, वही तो संतत्व है। और हमारे सनातन परंपरा की यही तो दिव्यता है कि यहाँ पर केवल अपनी नहीं,